नमस्ते। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी बॉडी में बेली फैट बढ़ रहा है तो इसका मेन रीजन होता है आपकी बॉडी में कफ दोष का इम्बैलेंस होना। अब कफ दोष का इम्बैलेंस भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। मानिए अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हैं, डेजर्ट्स खा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये इम्बैलेंस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप ओबीज हैं यानी आपकी बॉडी में जो फैट टिश्यूज हैं उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली वेट गेन होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आयुर्वेदा के पास हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज और हर्ब्स की जो आपको वेट लूज करने में और बेली फैट को कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी, वो भी नेचुरली। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं कुछ ऐसी ही आयुर्वेदिक रेमेडीज और हर्ब्स के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है त्रिफला चूर्ण का। त्रिफला चूर्ण 3 हर्ब्स, 3 फ्रूट्स, आमलकी, विभीटकी और हरितकी से मिलकर बना है। इन तीनों ही फ्रूट्स में अपनी इंडिविजुअल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और गुड न्यूज़ ये है कि त्रिफला में हमें इन तीनों के ही फायदे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप डेली 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पीते हो तो इससे आप अपना बाल सिस्टम भी रेगुलेट कर सकते हो, प्लस ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा डेली त्रिफला चूर्ण खाने से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अगली रेमेडी है ड्रिंकिंग जिंजर टी। जिंजर यानी अदरक, ये एक बहुत ही पावरफुल स्पाइस है जो इंडियन मेडिसिन में सदियों से यूज होता आ रहा है। जिंजर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं यानी थर्मोजेनिक होते हैं। जब आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है तो आप बड़ा इजीली अपनी बॉडी से फैट रिड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा जिंजर में कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे जिंजरोल हो गया, शेगोल हो गया। ये आपकी बॉडी में डाइजेशन को भी बेटर करते हैं, प्लस मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करते हैं। हमारी अगली रेमेडी है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। मेथी के दानों में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी क्रेविंग्स को सप्रेस करते हैं और साथ ही आप काफ़ी लंबे टाइम तक फुल फील कराते हैं। मेथी दाने को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत ही इफेक्टिव स्पाइस माना गया है। इसको कंज्यूम करने के लिए या तो आप 1 चम्मच मेथी दाने को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह उस पानी को पी लें, या फिर आप मेथी दानों को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें और सुबह खाली पेट 1 चम्मच पाउडर को पानी के साथ ले लें। हमारी नेक्स्ट रेमेडी है सिनेमन यानी दालचीनी। दालचीनी पाउडर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए और बेली फैट को कम करने के लिए दोनों में ही बहुत इफेक्टिव माना गया है। इसके अलावा दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को भी मैनेज करने का काम करती है, उसको कम करने का काम करती है। तो इसे कंज्यूम करने के लिए आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिक्स करना है और इसे पी लेना है। हमारी अगली हर्ब है टर्मरिक। जी हाँ, टर्मरिक एक ऐसी हर्ब जिसे हम डेली अपने खाने में यूज करते हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि क्या हल्दी यानी टर्मरिक वेट लॉस में हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो टर्मरिक में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कर्क्यूमिन, जो कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, प्लस आपकी बॉडी में वेट लॉस करने में भी हेल्प कराता है। इसके अलावा टर्मरिक आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, इसीलिए फैट बर्निंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। इसे आप चाहें तो इसकी चाय बना करके पी सकते हैं या फिर आप इसे दूध में भी मिक्स करके पी सकते हैं। एंड अवर लास्ट हर्ब इज आंवला जूस। आंवला एक ऐसी हर्ब है जो कि फाइबर में बहुत रिच होती है और इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट हर्ब है आपके डाइजेशन के लिए। और ये तो आपको पता ही होगा, जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही ज़्यादा जल्दी आप वेट लॉस कर पाएंगे। इसके अलावा ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है, क्योंकि इसके अंदर एक मिनरल होता है क्रोमियम, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, साथ ही आपकी बॉडी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है इंसुलिन के लिए। तो आपकी बॉडी में आंवला जूस डेली कंज्यूम करने से फैट तो कम होगा ही, उसके साथ ही साथ आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा। तो इसे आप चाहें तो आप जूस की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, आप मुरब्बे की फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर आप इसे अपने सैलेड में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेट लॉस के लिए एक अच्छी डाइट होने के साथ ही साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार ज़रूर करना शुरू करें और कम से कम 12 सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। अब इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स भी बैलेंस होंगे, आपके मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और साथ ही आपकी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी।
अब सूर्य नमस्कार करने के और भी कुछ फायदे हैं, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका स्लीप साइकिल इंप्रूव होगा और साथ ही आपकी डाइजेस्टिव फायर भी यानी जठराग्नि भी इंप्रूव होगी, जिससे आप ज़्यादा जल्दी फैट लॉस कर पाएंगे। अब अगर हम बेली फैट कम करने की बात कर रहे हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और सर्केडियन फास्टिंग को कैसे भूल सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि इसमें हम हमारे पूरे 24 आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है ईटिंग विंडो और एक होती है फास्टिंग विंडो। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम तक भूखा रह सकते हैं। इट कैन बी 16 और 8 विंडो या फिर 14 से 10 घंटे की विंडो हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप दिन में 8 घंटे की विंडो रख रहे हैं खाना खाने के लिए, तो बाकी 16 घंटे आप कुछ नहीं खा रहे। वहीं दूसरी तरफ सर्केडियन जो फास्टिंग है उसका मतलब होता है कि आप सनसेट के बाद कुछ नहीं खा रहे हैं, यानी सनसेट होने से 1 घंटे पहले आपका डिनर फिनिश हो गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज ड्रिंकिंग वार्म वाटर। आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप सारा दिन गर्म पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और साथ ही फैट बर्न करने में भी हेल्प करता है। और ये सिर्फ बेली फैट को बर्न करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी बॉडी से ही फैट बर्न होता है। इसके अलावा ये गैस, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन या फिर फीलिंग ऑफ हैवीनेस, इन सबको भी कम करने में हेल्प करता है। आप चाहें तो इनमें से कोई एक रेमेडी यूज कर सकते हैं या फिर 2 या 3 रेमेडीज का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन रेमेडीज, हर्ब्स और एक्सरसाइजेस के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। तो आप भले कोई भी हर्ब, कोई भी रेमेडी यूज़ करें, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। So just be consistent and I will see you in the next video. Namaskar.